बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, केस का फ़ैसला आया। केस का फ़ैसला आते ही सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ख़ास तौर पे नूर मुक़द्दम के वालिदैन जो हैं उन्होंने बहुत शुक्राने की नफ़ल अदा किए। नूर की वालदा ने, जैसा कि मैंने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपको बताया, उन्होंने इंटरव्यू में क्या बातें कही, उन्होंने क्या कुछ बताया, उन्होंने उस दिन के बारे में क्या बताया, वो दिन जिस दिन नूर उनसे बिछड़ी थी उन लम्हात के बारे में बताया, और फिर जिस दिन फ़ैसला आया तो उस दिन वो किस तरह से सद्दे शुक्र में गिर गई। लेकिन ज़ाहिर जाफ़र के वकील सिकंदर ज़ुल्करनैन, उन्होंने अब कुछ बातें की हैं और बड़ी हैरत अंगेज़ बातें। आप यकीन करें, पहले तो मैं सोचती थी कि कौन होगा वो शख्स जो ज़ाहिर जाफ़र का केस लड़ेगा। फिर ज़ाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि पैसे में बड़ी ताकत है। तो उसके बाद हमने देखा कि वकील साहब भी आ गए, और फिर वकील साहब ने इस पूरे केस के कहना चाहिए कि एक ऐसा टर्न लिया केस में कि अकल दंग रह गई। उन्होंने जिस तरह से केस को पलटने की कोशिश की और जिस तरह से गंदे इल्ज़ामात भी, ज़ाहिर सी बात है अदालत की कार्रवाई में सब कुछ होता है, और उन्होंने ख़ास तौर पे जब वो बातें की, मैं आज आपको बताऊंगी कि उन्होंने और बहुत सी आम बातें की। उन्होंने बताया कि कितनी एक रिलैक्सेशन जो है ज़ाहिर जाफ़र को मिल जाएगी। ये वही वकील हैं जिन्होंने कहा कि ये सारा कसूर तो नूर मुक़द्दम का था। नूर तो ड्रग्स करती थी, नूर ड्रग पार्टी करने आई थी, नूर ने ये किया, नूर अपनी मर्ज़ी से आई, नूर उसे जाने नहीं दे रही थी। मेरा तो मौकिल जो है वो बहुत ही मासूम है, सादा है, दिमागी तौर पे सही नहीं है, और ये तमाम बातें इन्होंने की। फिर उसके बाद उसने ये तमाम मुद्दा जो है नूर के भाई के ऊपर डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये तो गैरत के नाम पे कत्ल है। ये तो मेरा जो मौकिल था वो तो बेहोश हो गया था ओवरडोज़ की वजह से। मेरा मौकिल तो उस वक्त होश में नहीं था। जब उसकी आंख खुली तो फिर उसको पता लगा कि मेरे साथ तो क्या हो गया है, यहाँ पे नूर के साथ क्या हो गया है। वो कहता है कि वो सीसीटीवी कैमरास जो इनकी फुटेजेस नहीं निकाली गई, ये तो इनके वालिद या भाई जो हैं वो किसी दूसरे रास्ते से आए और किसी दूसरे रास्ते से चले गए, लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। फिर उसने उन दोस्तों का हवाला दिया कि उन लोगों को क्यों नहीं शामिल तफ्तीश किया गया जो कि गाड़ी में उस घर के बाहर आए थे। वो शख्स जो घर के अंदर दाखिल हुआ था उसको क्यों नहीं शामिल तफ्तीश किया गया। यानी कि केस में हर तरह से कोई सुकम ढूंढने की कोशिश की गई और उस सुकम को लेकर कहानी का रुख मोड़ने की कोशिश की गई। आप यकीन करें, तकलीफ़ हुई मुझे, क्योंकि इस कदर पस्ती में कई दफ़ा जाना पड़ जाता है कि इंसान परेशान हो जाता है कि एक शख्स जो इस दुनिया से चला गया जो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता। और वही ज़ाहिर जाफ़र जो एक वक्त में कहता था हाँ मैंने किया है, मुझे सज़ा दे दो, फिर वो पागल होने की एक्टिंग करता था, कभी कुछ और। लेकिन उस दिन उसने कांपना शुरू कर दिया जब जज ने फ़ैसला दिया, और उसने कुछ बोलने की भी कोशिश की। जज साहब ने उसकी बात सुनने से वो इनकारी थे, वो नहीं बात सुनना चाहते थे। उसे घसीट कर ले जाया गया बख्शी खाने में। ये वही ज़ाहिर जाफ़र है जो कभी मखमली बिस्तर पर सोता था और आज उसे खटमल के साथ अपनी जेल में गुजारा करना पड़ता है। डेथ सेल में उसे शिफ्ट करने के जो मनाज़िर थे वो एक और है। लेकिन उसके बाद अभी हाँ एक चांस है मौजूद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अब ज़रा मैं आपको बताती, सिकंदर ज़ुल्करनैन ने इस केस के हवाले से बहुत ही बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने इस केस में अब जो आने वाले वक्त में वो जो स्टैंड्स लेंगे, और जिस तरह से उन्होंने पहले भी इस केस को बड़ी महारत के साथ अपनी जो पेशेवराना महारत है उसके साथ केस को बदलने की कोशिश पूरी की थी। लेकिन शुक्र है इंसाफ का बोलबाला है। यहाँ पर अब क्या है, उन्होंने कहा कि इस केस में प्रोसिक्यूशन के शवाहिद इस लेवल के नहीं थे कि इतनी सख्त सज़ा दी जाती। यानी कि वो अब सज़ा को चैलेंज करेंगे कि ये बहुत सख्त सज़ा दी गई है ज़ाहिर को, क्योंकि मैंने आपको पूरी वो सज़ा फ़ैसला जो ज़ाहिर को सुनाया गया, कितनी बार फांसी, कितनी सज़ा, कितने पैसे उसको देने हैं, वो सब कुछ, माली को और उनकी जो 28 साल की सज़ा वो इकट्ठी जो शुरू होगी है, वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल्स दी। तो उसने कहा कि इतनी सख्त सज़ाएँ जो है, इतने तो सबूत स्ट्रॉन्ग नहीं थे जिनकी बुनियाद पर इतनी सख्त सज़ाएँ दी गई हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि प्रोसिक्यूशन की तफ्तीश नकाइस से भरी हुई है, कोई ऐनी शाहिद भी नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, जो मुल्ज़िमान रिहा हुए उनके ख़िलाफ़ भी सर्कमस्टेंशियल शहादतें थीं। अच्छा, वो ये कहते कि जो ऐनी शाहिद नहीं है, सिर्फ अख़ज़ किया गया है, नतीजे निकाले गए हैं, और जिनको रिहा किया गया उन्हें भी नतीजों की बुनियाद पर रिहा किया गया है। तो इन मुल्ज़िमान की बरियत का फ़ायदा ज़ाहिर जाफ़र को हो सकता है। अब ये बात मैं आपको ज़रा समझा देती हूँ। जिस ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को छोड़ दिया गया, थेरेपी वक्फा के मुलाजमीन को छोड़ दिया गया, कुक को छोड़ दिया गया, तो इन सब को जो छोड़ा गया वो बहुत वीक शहादत है इनकी बुनियाद पर। तो इसी तरह से इस चीज़ का फ़ायदा जो है ज़ाहिर जाफ़र को किसी हद तक मिल सकता है। वो ये कहते हैं कि फ़ॉरेंसिक वाक़याती शहादतों पर केस बना, सारा केस बना, ठीक है ना। फ़ॉरेंसिक के ऊपर होना था, एविडेंसेस के ऊपर होना था।
एसपी ऑफिस से निकली हुई सीडीआर थी जिसको प्रिंट लेकर निकाला गया। बहुत कुछ वो साबित करने में नाकाम रहे। आपको याद होगा कि सीडीआर के ऊपर भी बड़े सवाल थे, कहाँ से ली गई, कितनी ऑथेंटिक है, इसमें वो फ़ोन कॉल्स क्यों नहीं है जो उसने अपनी वालदा को की, अपने दोस्तों को की। ये तमाम तर सवाल उठाए गए थे जिसके बारे में उन्होंने दोबारा से जिक्र किया है। नूर उस घर में कत्ल हुई, इसमें कोई शक नहीं। खून भी मिला, खून शर्ट पर भी लगा हुआ था, लेकिन आलय कत्ल पर खून लगा होना ये जाहिर नहीं करता क्योंकि इस पर भी जाहिर की उंगलियों के निशानात मौजूद नहीं है। आपको मैंने बताया था कि इन्होंने ये कहा था कि अगर जाहिर ने कत्ल किया होता तो शर्ट के ऊपर भी खून होता, लेकिन खून तो पेंट पे था। उसके बाद ये कि इसको तो ये होश के आलम में नहीं था, इसकी शर्ट के ऊपर खून लगा दिया गया, बाकायदा इसको फंसाने की कोशिश की गई, ये कहा गया था इस वकील की जानिब से। अब इस वकील साहब ने ये कहा है कि अगर खून लगने से साबित होता तो पता नहीं वहाँ किस किस का खून लगा हुआ था। हकाइक छुपाकर ऐसा केस डेवलप किया गया। अच्छा, किस किस का खून? क्योंकि अमजद का थेरेपी वर्क पार्क का जो मुलाजिम था उसका भी खून वहाँ पर था। प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह मजहर ने बताया कि मेरे जाने से पहले घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ठीक है, मुद्दई मुकदमा शौकत मुकद्दम वहाँ मौजूद थे। जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। ठीक है, तो अब जो गवाह है उसने कहा था कि वहाँ पे वो मौजूद थे, जाहिर सी बात है शौकत मुकद्दम साहब को इत्तला मिली, वो वहाँ पे पहुँचे। अब जो गवाह है इस केस का उसने बताया कि मेरे से पहले ये लोग मौजूद थे और यही प्ली वो ले रहे हैं कि शौकत मुकद्दम और उनके बेटे या कोई भी गैरत के नाम पर उन्होंने कत्ल किया है, पता नहीं किस रास्ते से आए किस रास्ते से गए, वो तो पहले से वहाँ मौजूद थे, ये तो केस ही कुछ और है। फिर ये कहते हैं जनाब सिकंदर साहब कि मेरा केस तो ये था कि मुमकिन तौर पर ये गैरत के नाम पर भी कत्ल हो सकता है। देखिए, एक बार फिर उन्होंने वही स्टांस लिया। अब वो कहते हैं कि शौकत मुकद्दम ने अपने बयान में कहा कि नूर मुकद्दम 19 जुलाई को लापता हो गई थी और पुलिस ने जो चालान जमा कराया उसमें लिखा है कि नूर 18 जुलाई को घर में दाखिल होती है। अच्छा जी, अब ये एक बड़ा पॉइंट है कि 19 जुलाई को लापता थी तो 18 को दाखिल होती है। भाई 19 को ये स्टेटमेंट दिया गया ना कि जब 18 से 19 की तारीख टर्न होती है वो घर नहीं आई, तो उन्होंने इसको 19 लिखा कागजात में। ये दोनों चीज़ें आपस में मुतजाद है, वकील साहब का कहना है। आप जितने मर्जी लिबरल हों तो क्या मुआशरा इन चीज़ों की इजाज़त देता है? यानी कि अब एक दफ़ा फिर वो कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ जा रहे हैं। शायद ये हाई प्रोफाइल केस बन गया था, इस्लामाबाद की फ़िज़ा इस केस को सुन रही थी, इन लोगों को करने को कोई और काम नहीं था। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर वो कहते हैं और जो लोग ख़ास कैंपेन चला रहे थे उनका तो कहना था कि जज साहब वक्त ज़ाया कर रहे और ये कहना था कि ज़ाहिर जाफ़र को सुबह डी चौक पर लटका दिया जाए। बिल्कुल हमारा यही कहना था और हमारा इसलिए ये कहना था कि हमारी माएँ बेटियाँ बहनें महफूज नहीं हैं, उन्हें महफूज करना है, उन्हें ज़ाहिर जाफ़र जैसे दरिंदों से बचाना है। अच्छा जी, आगे वो कहते हैं कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने कमाल कर दिया और जब जरा में नकाइज सामने आए तो आईजी इस्लामाबाद ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को सस्पेंड कर दिया। कानून का भी कोई रास्ता होता है, एसएसपी या किसी के कहने पर तो सज़ा नहीं दी जा सकती। क्या बात है। उसके बाद वो कहते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र के वकील कि मैं पुरुम्मीद हूँ कि उसे जस्टिस मिलेगा। अब कानून क्या कहता है इस पर ज़रा ये सुन लीजिएगा। सज़ा याफ्ता मुलजिम 7 रोज़ के अंदर अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। 7 रोज़ 3 मार्च को मुकम्मल होंगे तो हम आपको बताएंगे कि 3 मार्च को क्या हुआ। जो लोग बरी हुए उनके खिलाफ मुद्दई मुकदमा 30 रोज़ के अंदर अंदर अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर स्टेट अपील करना चाहे तो उनके पास 6 माह का टाइम होता है। लोगों के पास कम टाइम और स्टेट के पास 6 माह का टाइम। सेशन कोर्ट से किसी मुल्जिम को सज़ाए मौत सुना दी जाए तो उस पर डायरेक्ट अमल नहीं हो सकता। सेशन कोर्ट के किसी मुल्जिम को अगर सज़ाए मौत सुना दी जाए तो उस पर डायरेक्ट अमल नहीं हो सकता जब तक कि हाई कोर्ट इस पर मोहर सब्त ना कर दे, यानी कि हाई कोर्ट में ये मामला जाएगा। सेशन कोर्ट से मर्डर रेफरेंस होता है 7 रोज़ में हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर पहुँचेगा। उसके बाद कम से कम 2 रुकनी बेंच जो है वो इस केस को सुनेगा और इसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। इसके बाद जान मोहम्मद इफ्तिखार जिन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई है वो 30 रोज़ के अंदर अपील कर सकते हैं। तो जनाब ये थोड़ा सा इसका लीगल स्टेटस जो है मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से ये केस जो अपने मंतक के अंजाम को पहुंचेगा और वाक़तन जो मुल्ज़िम है मुजरिम है, बल्कि अब ज़ाहिर जाफ़र उसे तख्तादार पर लटकने से पहले ये तमाम मराहिल जो है ये तय करने होंगे इस केस को। ये थी अब तक की डिटेल्स। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।